फरमाते हैं जिसकी आवाज कम अच्छी हो मजमे में नात पढ़ने से बचा करे, इससे नात के तकद्दुस के पामाल होने का अंदेशा है, इसीलिए मैं कम पढ़ता हूँ। तो हज़रात मोहतरम, हुजूर के नाम पर वही लोग बोलते हैं जिनके सीने में दिल है और दिल में अपने नबी की मोहब्बत मौजूद है। वरना कसम से कई लोग ऐसे चेहरे वाले आ जाते हैं कि शुरू से आखिर तक इतना कहते हैं सुभान अल्लाह कहो एक मर्तबा नहीं कहते, ना मुस्कुराते हैं। यार मुस्कुराना जबकि मेरे हुजूर की सुन्नत है, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, एक आदमी आ जाए पूरी महफिल खराब कर देता है। हाँ, एक बार नहीं मुस्कुराएगा। एक महफिल थे, इरफान भाई आप भी थे, देवा शरीफ के आगे मजार शरीफ का बड्डूपुर के पास। तो एक आदमी मजमे में बैठा था, वो 4 घंटे जलसा हुआ, 4 घंटे में एक बार सुभान अल्लाह तो छोड़िए मुस्कुराया तक नहीं था। मतलब ये देख के बड़ा अफसोस होता है यार, ऐसे चेहरे अगर लोग लेके घर चले जाएं तो बच्चे डर जाते हैं। बच्चे खेल रहे हो तो बच्चे डर जाएं, ऐसा नहीं अब्बा ने इबलीस आ गया हो। अरे भाई मुस्कुराता हुआ चेहरा घर लेके जाओ। साइंस की ये तहकीक है, साइंस का ये रिसर्च है कि जब बंदा मुस्कुराता है, जब बंदा हंसता है तो उसके चेहरे में 126 नसें हैं, 126 मसल्स हैं। जब बंदा मुस्कुराता है तो वो एक्टिव होती हैं, वो चलती हैं। साइंस ने अभी रिसर्च किया है, लेकिन आज से 1400 साल पहले मदीने वाले ने कह दिया था मुस्कुराया करो, अल्लाह इससे तुम्हारे चेहरे का हुस्न बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने पहले ही कह दिया था, तो जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। तो देखिए हुजूर के नाम पे कौन कौन बोलता है। मदीने शरीफ में एक औरत थी, एक हदीस शरीफ पढ़ता हूँ, एक औरत थी जिसके कोई लड़के नहीं थे, कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा कोई बेटी नहीं थी। अच्छा उससे पूछो यार, जिसके औलाद नहीं होती है उससे पूछो कि औलाद का दर्द क्या होता है। बंदा कहाँ कहाँ जाता है औलाद के लिए, कितनी मज़ारों के चक्कर लगाता है, कितने बाबाओं के दरों पे जाता है सिर्फ औलाद के लिए जिसकी औलाद नहीं होती है। मदीने में एक औरत थी जिसके कोई औलाद न थी। उस औरत को खाला फूफी चाची कहने वाले बहुत लोग थे, लेकिन मोहब्बत से माँ कहने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ बाप ने बड़ी दुआएं की थी, तो बड़ी दुआओं मन्नतों के बाद अल्लाह ने उसको एक बेटा अता कर दिया। अल्लाह ने एक बेटा जब दे दिया ना, तो उसकी माँ खुश हो गई कि अब मुझे मोहब्बत से कोई माँ कहेगा। उसका बाप खुश हो गया कि मुझे मोहब्बत से कोई अब्बा कहेगा। अम्मा बाप बड़े खुश हो गए। लेकिन जब वही थोड़ा लड़का बड़ा होता है ना, तो वो बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था, वो गूंगा था, वो बोलने से कासिर था। उसके अंदर बोलने की सलाहियत, जुर्रत, ताकत, कुव्वत नहीं पाई जाती थी। माँ रोने लगी कि मेरा एक बेटा था जो मुझे मोहब्बत से माँ कहता, लेकिन मेरा बेटा तो बोल नहीं सकता है। किसी ने कहा परेशान न हो, आमिना के लाल की बारगाह में चले जाओ, हुजूर की बारगाह में चले जाओ। माँ बाप अपने गूंगे लड़के को लेते हैं, आमिना के लाल की बारगाह में पहुंचते हैं। पहुंच के मेरे नबी फरमाते बात क्या है बताओ। तो उसका बाप बोलता है या रसूल अल्लाह, ये मेरा एक बेटा है, कोई बेटा नहीं था। बड़ी दुआएं की थी, अल्लाह ने बड़ी समाजत के बाद एक बेटा दिया था। इसकी माँ खुश हो गई थी, लेकिन यही लड़का जब बड़ा हुआ तो गूंगा था, ये बोल नहीं सकता था। या रसूल अल्लाह करम फरमाए। इसकी माँ बड़ी रोती है, एक मर्तबा अपनी अम्मा को अम्मा कह दे, एक मर्तबा अपनी माँ को माँ कह दे, फिर चाहे ये दम तोड़ दे। अल तारीख बताती है अल्लाह के रसूल ने उस गूंगे लड़के को अपने सामने बिठाया, और बिठाने के बाद तारीख गवाह है, मेरे नबी ने फरमाया बेटा तू क्या बोल नहीं सकता है। तो वो लड़का रोने लगा, उसने अपने आंसुओं से बयान कर दिया हाँ या रसूल अल्लाह मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया बेटा तू कभी नहीं बोला है, लेकिन आज जरूर बोलेगा, आज जरूर बोलेगा। तो जो अपने बाप को देख कर न बोला, वो रसूल पाक को देखकर बोला। मेरे नबी ने फरमाया बेटा बताओ मैं कौन हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम वो गूंगा लड़का बोल पड़ता है आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अज़मत, नारे तकबीर, नारे
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे नबी की बारगाह में तो वो भी बोलते हैं, जरा आप तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जरा बोलो मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह। हाँ अब जो लोग गए हैं उनको जाने दो, क्योंकि जो मेला देखने आए थे मेला देख के चले गए, जो इसी देखने आए थे जलसा वो जलसा देख के चले गए। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब किसी कोई सो रहा होगा, कोई लेट गया होगा, कोई मोबाइलों में बिजी होगा, कोई फेसबुक में होगा, कोई व्हाट्सएप में होगा, कोई इंस्टाग्राम में होगा, यानी सब अलग अलग होंगे। अब जाहिर सी बात है सबकी पसंद अपनी अलग अलग है। किसी को सोना पसंद है, किसी को लेटना पसंद है, किसी को खाना पसंद है। लेकिन आधी रात गए, आप जैसे सुन्नी मुसलमानों को अपने नबी का जिक्र सुनना पसंद है, करबला वालों का जिक्र सुनना पसंद है। बल्कि सुन्नी तो यही कहता है कि दौलत पसंद ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में मुझको पसंद है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहरे वो मुझको पसंद है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। पसंद है। सबकी पसंद अपनी अलग अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने नबी का जिक्र सुनना पसंद है, और यही जिक्र इंशाअल्लाह क़यामत में आपके काम आएगा। यही काम आएगा आपका हुजूर की बारगाह में। सुभान अल्लाह। एक बार आप कहते हैं ना, इसकी इतनी फजीलत है, आपको लगता है कि ये मौलाना साहब लोग ये शोरा किराम बार बार बुलवाते हैं, तो ये अगर बुलवाते हैं तो इसमें इनका तो फायदा वो अलग है, लेकिन सोचते हैं कि आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो। एक अल्लाह के वली हैं, नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। ये सिलसिले चिश्त के ऊपर के बुजुर्ग हैं, सरकार गरीब नवाज के ऊपर के मशाइख हैं। ये सरकार इब्राहिम बिन अदहम ये एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। अल्लाह के वली के उर्स में आए हो ना, वली की बात सुनो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक कब्रिस्तान से जब गुजरे ना, तो उस कब्रिस्तान से कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज आ रही थी, यानी एक कब्र से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। वो ठहर गए, कहते हैं या अल्लाह कौन तेरा बंदा है जो कब्र में कुरान पढ़ रहा है, कौन तेरा बंदा है जो मर के कुरान पढ़ रहा है। मौला मैं उसे देखना चाहता हूँ, मौला उसे मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा अल्लाह के वली थे, कब्र फट गई, उस जो देखा तो कब्र के अंदर एक नूरानी तख्त लगा हुआ है, एक आदमी उस पर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम उसके करीब गए, करीब जाके कहते हैं कि भाई मुझे पहचाना। मुर्दे से कहते हैं मुझे पहचाना, तो मुर्दा कहता है हाँ। तो कहता क्या नाम है? कहा आपका नाम इब्राहिम बिन अदहम है। तो कहा आपको कैसे पता? तो कहा आपको पता नहीं है, आपकी विलायत के चर्चे कब्र में मुर्दे करते हैं, आपकी विलायत के कसीदे कब्र में मुर्दे पढ़ते हैं। कहा अच्छा हाँ। तो कहा बताओ तुम कब्र में कुरान कैसे पढ़ रहे हो? तो मुर्दे से जब पूछा इब्राहिम बिन अदहम ने, तो मुर्दा कहता है कि हम जिंदगी में बहुत 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 कुरान पढ़ते थे, तो मैंने दुआ की थी परवरदिगार जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद मुझे इतनी तौफीक दे देना कि मैं कब्र में भी कुरान पढ़ूं। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी। उसके बाद वो मुर्दा क्या कहता है सुनो, ऐ इब्राहिम बिन अदहम, अब तक के मैंने 70,000 कलाम पाक खत्म किए हैं। बोलो कितने? 70,000 कलाम पाक खत्म किए हैं। और ऐ इब्राहिम बिन अदहम ऐसा करो, ये 70,000 कलाम पाक तुम ले लो, एक बार मुझे सुभान अल्लाह कह के दे दो। कहते हैं 70,000 कलाम पाक तुम ले लो, एक बार सुभान अल्लाह पढ़ के दे दो। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अब बताओ तुमने 70,000 मर्तबा कुरान पाक पढ़ा है, 70,000 कुरान की तिलावत की है, उसमें न जाने कितने सुभान मौजूद हैं, तुम एक सुभान लेने के लिए तैयार हो? तो कहता है हाँ, मरने के बाद पढ़े हुए वो 70 कलामे पाक वो फायदा नहीं दे सकते हैं जो जिंदगी का एक बार का सुभान अल्लाह फायदा दे सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी का एक बार आपको लगता है या बेजा जाता है? ये कब्र में समझ में आएगा। फ़इज़ा मातल इंसान फ़इन क़ता अमलहु अन्हु, जब इंसान मर जाए तो अमल का रिश्ता खत्म, उसे एक बार मौका नहीं दिया जाएगा कि एक सुभान अल्लाह का। अभी सांसें चल रही हैं, अपने रब को जितना पाक कहना है पाक कह लें, सुभान अल्लाह। इसी में
में फायदा है। सुभान अल्लाह का माना ही होता है मेरा रब पाक है। तो अल्लाह को जब कोई पाक कहता है तो अल्लाह की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो पाक भी है और पाक करने वाला भी है। लेकिन जो पाक कहता है उस पे फर्क जरूर पड़ता है। अल्लाह को जो रहीम कहता है अल्लाह उसके दिल में रहम डाल देता है। अल्लाह को जो करीम कहे अल्लाह उसके दिल में करम डाल देता है। तो कहने वाले पे फर्क जरूर पड़ता है। तो आज एक अल्लाह के वली का उर्स है और उर्स की महफिल में हम आए हैं। आपने कारी अब्दुल अलीम साहब क़िबला से वलियों की फजीलत और उनका तरीका, उनका रास्ता क्या है और हमें किस पे चलना चाहिए और ये कैसे बंदे हैं आपने सब सुना। ये अल्लाह के वली ये वो बंदे होते हैं ना कि हमसे आप पूछिए आप कौन है, मैं कहूंगा मैं अल्लाह का बंदा हूं। आप कारी आजम से पूछिए ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा हूं। आप अल्लामा अब्दुल अलीम साहब से पूछिए ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा हूं। आप कारी इरफान साहब से पूछिए ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा हूं। कारी जाकिर साहब से पूछिए मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। मौलाना अब्दुल सलाम साहब से पूछिए मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। हाफिज नफीस साहब से पूछिए ये भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हर इंसान कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। जो भी डॉक्टर को पकड़ो कौन हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। किसी प्रोफेसर को पकड़ो कौन हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। किसी इंजीनियर को पकड़ो पूछो आप कौन हैं, वो भी कहेंगे मैं अल्लाह का बंदा हूँ। यानी दुनिया के हर इंसान का ये दावा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन कमाल ये नहीं है कि बंदा कहे मैं अल्लाह का बंदा हूं। कमाल तो ये है जब अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है, जब परवरदिगार कह दे ये मेरा बंदा है। बहुत कमाल तो ये है जब अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है। और जिनके उर्स में आए इनको अल्लाह ने कहा ये मेरा बंदा। गौसे आजम को अल्लाह ने कहा ये मेरे बंदे हैं। गरीब नवाज को कहा ये मेरे बंदे हैं। मौला अली को कहा ये मेरे बंदे। आज एक वली का उर्स है तो मैं चाहता हूं वली के उर्स में बात थोड़ी सी अली की कर लूं। करूं बात? क्यों? अगर बात अली की हो गई तो समझो वली की हो गई। क्योंकि सिलसिले सिर्फ 4 हैं। सिलसिला कादरिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सोहरवर्दिया और सिलसिला चिश्तिया। ये सिर्फ 4 सलासिल हैं और इन चारों सलासिल की इंतहा है मौला अली। जरा मोहब्बत से मौला अली हैं। अब मौला अली कौन है? मैं बात अली की कर लेता हूं। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। अली ये वो हैं जो पंजतन में शामिल हैं। किसमें? पंजतन में। अच्छा पंजतन में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। आप गिनना चाहेंगे तो कौन कौन है? मेरे नबी हैं, हजरते फातिमा हैं, हजरते मौला अली हैं, हजरते इमाम हसन है, हजरते इमाम हुसैन है। यानी पंजतन में ये 5 लोग हैं, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। हजरत शायर कहता है ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। यानी पंजतन के इन 5 नामों को शायर ने अपने शेर में जमा कर दिया है। अब उलमाए किराम फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी गांव में, किसी घर में, किसी बस्ती में, किसी करिया में कोई बला दाखिल हो जाए, कोई बीमारी दाखिल हो जाए तो घर के दरवाजे पर ये शेर लिखवा दो तो उस घर में बीमारी दाखिल नहीं होती। वो कौन शेर है? ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी घर में कोई बीमारी दाखिल हो जाए तो पंजतन का नाम लिख दो तो उसमें बीमारी दाखिल नहीं होती। तो मैं कहता हूं अगर घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखने से बीमारी दाखिल नहीं होती तो अगर दिल के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दिया जाए तो उसमें गद्दारी दाखिल नहीं होती, उसमें कभी बदअकीदगी दाखिल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत पंजतन का नाम अगर दिल में लिख दिया जाए तो उसमें कभी गद्दारी दाखिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यह पंजतन का नाम ही कुछ ऐसा है। हाँ, हम तो वो हैं जो पंजतन से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी करते हैं। बेशक। हाँ, सबसे करिए मोहब्बत, क्योंकि ये भी बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है कि सहाबा इकराम को लोग गालियां देते हैं।
और जरूरी है कि इस पे उलमाए किराम तकरीर करें। इस दौरे हाजिर में साहबा की फजीलत बयान करना जरूरी है, वरना लोग अहले बैत की आड़ में साहबा किराम को गालियां देते हैं। लेकिन अगर किसी वली का उर्स हो तो जलसे कामयाब होते हैं, लेकिन अगर सहाबा का जिक्र हो तो जलसे कबूल होते हैं। क्यों? अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए थे और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए थे। ना नबी के यारों का जवाब है, ना नबी के रिश्तेदारों का जवाब है। यारों में देखोगे अबू बकर यार हैं, उमर यार हैं, हुज़ैफा यार हैं, साद इब्ने अबी वक्कास यार हैं, उबैद इब्ने जर्राह यार हैं, तलहा यार हैं। अगर रिश्तेदार देखोगे अली रिश्तेदार हैं, फातिमा रिश्तेदार हैं, हसन रिश्तेदार हैं, हुसैन रिश्तेदार हैं। ना नबी के यारों का जवाब है, ना नबी के रिश्तेदारों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। ना नबी को यारों का जवाब है, ना नबी के रिश्तेदारों का। तो क्या बात जरूरी है, है। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी मोबाइलों पर, फेसबुक पर ये बहुत चीजें चल रही हैं। साहबा किराम के ताल्लुक से लोग न जाने क्या क्या लिख रहे हैं, लेकिन साहबा और अहले बैत की मोहब्बत अगर समझ में आ जाएगी तो ऐसा लोग कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जो मोहब्बत अली और उमर में थी, वो एक पत्थर है ना। कोई गया हज उम्रा किसी ने किया है आप में से? कोई है इतने में से? अच्छा, उम्रा किए हैं माशाल्लाह। तो आपने देखा होगा हजरे अस्वद, जो पत्थर है, पत्थर देखा है ना। अल्लाह करे आप सबको सब ले जाएं, हुजूर सबको बुलाएं। मेरी भी दुआ है, बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सबसे पहले मुझे बगदाद बुलाए, बगदाद के बाद अल्लाह मुझे करबला बुलाए, करबला के बाद अल्लाह मुझे नजफ अशरफ बुलाए, उसके बाद अपने हबीब का रोजा दिखाए, उसके बाद अल्लाह अपना खाने काबा दिखाए। सुभान अल्लाह। यही मेरी कोशिश है, मैं जब जाऊंगा तो ऐसे ही जाऊंगा कि अल्लाह ताला उस पाकीज़ा दर पे पहुंचा दे। बहुत जल्दी कोशिश है, इंशाअल्लाह गौसे आजम का करम होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे गौसे पाक तो कर सकते हैं, जो है सब मेरा गौसे आजम का है, जो भी है सब मेरे शायख का है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कोई मुझसे मोहब्बत करता है, वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? कहते हैं पहले मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, बाद में वो मुझसे मोहब्बत करता है। गौसे पाक तो हाँ, हजरे अस्वद की बात, तो हजरे अस्वद जो पत्थर है ना, तो ये जन्नती पत्थर। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद अबरार। अबरार, अच्छा अबरार भाई। देखिए तो वो आपने वो पत्थर देखा है अपनी निगाहों से माशाअल्लाह, तो वो जन्नती पत्थर है। जब अल्लाह ने उसको जमीन पे उतारा था ना, तो वो चमकता था, चमकता था, चमकता था। उसकी रोशनी दूर 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 तक फैली थी। हज़रात, जहां जहां तक संगे अस्वद की रोशनी गई थी, अल्लाह ने उसको हुदूदे हरम बना दिया था। आज जहां तक हुदूदे हरम है, वहां तक हजरे अस्वद की रोशनी गई थी। तो हजरे अस्वद ये वो है, हजरत अबू सुफियान जो हुजूर के ससुर भी हैं, हुजूर के सहाबी भी हैं, इनकी बेटी उम्मे हबीबा हुजूर की निकाह में थी। ये अपने ईमान लाने से पहले का वाकया बयान करते हैं कि मैं हुदूदे हरम के बाहर खड़ा था और मैंने देखा कुछ बकरियां चर रही थी। कहते मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा था और कुछ बकरियां चर रही थी। कहते हैं कि मैंने देखा कि कुछ भेड़िए निकले और बकरियों पर वार कर दिया, बकरियों पर हमला कर दिया। कहते हैं कि बकरियों को दौड़ाया, फिर बकरियों ने जो है सीधा वो हुदूदे हरम के अंदर दाखिल हो गई। और हुदूदे हरम में खून करना ये नाजायज है, आप खून नहीं कर सकते हैं। हुदूदे हरम में बकरियां जैसी दाखिल हुई, हजरत सुफियान कहते मैं ये मंजर देख रहा था। कहती जैसी बकरियां हुदूदे हरम में दाखिल हुई, वैसे भेड़िए ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया। भेड़िए ने पैरों को पीछे खींचा। मैंने कहा अपने दोस्त से, मैंने कहा यार हम इंसान होकर इतना एहतराम नहीं करते हैं, ये जानवर होकर हुदूदे हरम का इतना एहतराम करते हैं। तो कहते हैं कि वो जानवर इंसानी जबान में बोलने लगा, ऐ सुफियान ताज्जुब ये क्या है कि मैं हुदूदे हरम का इतना एहतराम करता हूँ, ताज्जुब तो ये है कि जंगल के सारे जानवर आमिना के बेटे को नबी और रसूल मानते हैं और तू इंसान होकर उन्हें नबी और रसूल नहीं मानता। कहते हैं कि इंसान
जंगल के सारे जानवर आमिना के बेटे को रसूल मानते हैं और तू इंसान होकर आमिना के बेटे को रसूल नहीं मानता। कहते हैं ये बात उसकी मेरे दिल में लग गई और फिर मैं जाके हुजूर के कदमों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। भाई हजरे अस्वद पत्थर के पास मौला अली खड़े थे। कौन? मौला अली। पहले हजरत उमर आए, पत्थर को चूमा। आज भी लोग चूमते हैं ना, जो भी हाजी जाते हैं सोचते हैं एक बार चूम ले। बहुत लोग तो नहीं पहुंच पाते वहां तक। फरमाया गया जो ना पहुंच पाए, बीमार हो या अंदेशा हो कि वो बीमारी बढ़ जाएगी, तो दूर से ही वैसे बोसा ले ले, समझो उसने चूम लिया। तो कहते हैं हजरत उमर ने चूमा और चूम के कहा, अरे पत्थर, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता हूं कि तू जन्नती पत्थर है। मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता हूं कि तू जन्नती पत्थर है, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। इसलिए चूमता हूं कि मेरे नबी ने चूमा है। फिर हजरत उमर कहते हैं, आए पत्थर, लेकिन तू तो ना किसी को फायदा दे सकता है ना किसी को नुकसान, न किसी को फायदा दे सकता है ना किसी को नुकसान। तो पीछे मौला अली खड़े थे। कहते हैं मेरे भाई उमर, ये पत्थर ना लोगों को फायदा भी देगा और नुकसान भी देगा। का वो कैसे? का ये मैदान हश्र में मोमिनों के ईमान की गवाही देगा तो उन्हें फायदा होगा, और काफिरों की कुफ्र की गवाही देगा तो उन्हें नुकसान होगा। का ये कैसे? का खाने काबा में तो सिर्फ मुसलमान आते हैं, तो ये काफिरों के कुफ्र की गवाही कैसे देगा? क्यों? मौला अली तो कहते हैं ना कि मोमिनों के जब ईमान की गवाही देगा तो उनको फायदा होगा, और काफिरों के कुफ्र की गवाही देगा उसमें तो नुकसान होगा। और खाने काबा में तो सिर्फ मुसलमान जाते हैं, उसमें कोई दूसरा तो जाता नहीं। तो पता चला मोमिनों के साथ, ईमान वालों के साथ कुछ बेईमान भी उसमें जाते हैं जो सिर्फ झूठ चूमते हैं। यही पत्थर कयामत में उनके कुफ्र की गवाही देगा। पता चला कुछ जाते हैं, कुछ छुप छुप के जाते हैं, लेकिन मुसलमानों जो अकीदत से जाएगा, जो मोहब्बत से जाएगा, जो प्यार से जाएगा, तो इंशाअल्लाह वो पत्थर यहां से गुनाह खींचता है, पेशानी से खींचता है, खींच खींच के वो काला पड़ गया। पहले रोशनी बताए ना कहां तक जलती थी, जहां तक गई थी वहां तक हुदूद हरम बना है, और 10-20 कदम पर नहीं है, 2-4 किलोमीटर तक हुदूद हरम है। तो पता चला वहां तक रोशनी गई थी, लेकिन आज काला हो गया। क्यों? पेशानियों से गुनाह को चूसता है, वो खींचता है अजरे अस्वद, इसीलिए वो काला पड़ गया। तो दुआ करो अल्लाह सबको मक्का मदीना दिखाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे चलें, खत्म कर बोलिए भाई, बोले हाँ, तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं आपको देख रहा हूँ कि हाँ बता दीजिएगा, टाइम भी 1:30 बज गया। तो मक्का मदीना, अच्छा आज भी बहुत लोग जाते हैं। एक साहब कारी साहब कुछ पहले गए थे, और जैसे ही वो पहुंचे तो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और लाइव चला रहे थे। अच्छा, तो मुझे देखकर मैं सोचने लगा बहुत कि यार ये खाने काबा क्या यहाँ फोटो खींचने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, यानी इतना ज्यादा लोगों के अंदर दिखावा हो गया। इबादत में सेल्फी, रियाजत में सेल्फी, खाने में सेल्फी, पीने में सेल्फी, यानी इतना फोटो, इतनी सेल्फियां लेते हैं कि अल्लाह के घर को तक नहीं छोड़ा। यार खाने काबा को लोग देखकर लोग रोते थे, उनको अपने गुनाह याद आते थे। लेकिन आज लोग जाते हैं तो पहले तस्वीर लेते हैं। कुछ नौजवान तो जाते हैं मदीना और वो हिंदुस्तान बाद में आते हैं, उनकी तस्वीर पहले आ जाती है, उनका फोटो पहले आ जाता है। यहाँ तक कि कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं माज़अल्लाह नबी के पीठ की तरफ, नबी के रोजे की तरफ पीठ करके फोटो लेते हैं, खाने काबा की तरफ पीठ करके फोटो लेते हैं। यार तुमको नहीं पता था तुम कहाँ आए हो, तुमने रसूलुल्लाह के रोजे को नहीं छोड़ा, तुमने नबी के रोजे की तरफ पीठ कर ली, तुमने अल्लाह के घर की तरफ तुमने पीठ कर ली। तुमको अपने गुनाह याद नहीं आए, तुमको अपनी गुस्ताखियां याद नहीं आई। यानी वहां जाने के बाद लोग
फोटो नहीं लेते थे, तस्वीर नहीं बनाते थे। सरकार गौसे आजम जब मदीना जाते थे ना, तो सरकार गौसे पाक का मक्के की कंकरी उठा के चूमते थे, कंकरे पत्थर चूमते थे। लोगों ने पूछा हुजूर यहाँ के पत्थर चूमते हो क्यों? तो गौसे आजम फरमाते हैं हाँ इसलिए चूमता हूँ, न जाने कौन से पत्थर पर मेरे नाना के कदम पड़ गए हो, न जाने कौन सी कंकरी पर मेरी माँ फातिमा के कदम पड़ गए हो। आज लोग जाते हैं तो मदीना तस्वीर बनाते हैं। यार आला हजरत मदीना गए थे, और जब आला हजरत मदीना गए बरेली शरीफ से, तो आला हजरत ने एक कुत्ते को देखा। आला हजरत ने जब कुत्ते को देखा तो कुछ खरीद के कुत्ते को दे दिया, वो कुत्ता खाने लगा। फिर आला हजरत रोने लगे। आपके साथ अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी थे, उन्होंने कहा कि आप हुजूर रोते क्यों हैं, आपने तो कुत्ते को दे दिया है। तो आला हजरत कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन, आपने मक्ते का वो शेर कहा था, पारे दिल भी दिल से तोहफे में न निकला रजा। उन सगाने को हजरत आला हजरत कहते हैं पारे दिल भी दिल से न निकला तोहफे में रजा। उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह वाह। आला हजरत कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन, ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था कि इसको मैंने कुछ खाने को देता, ये तो मदीने का कुत्ता था। अहमद रजा अपने कलेजे को फाड़ता और फाड़ के अपना दिल निकालता और कुत्ते को दे देता। अहमद रजा की तो जान चली जाती, लेकिन मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। कहते हैं पा रहे दिल भी दिल से न निकला तोहफे में रजा। उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ है गवाह, फिर रद हो कब ये शान, करीमों के दर की है सरकार हम गवारों में तर्ज़े हदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। लब हुआ है आंखें बंद हैं, पहली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अगर अल्लाह तुमको मक्का मदीना ले जाए तो मक्का मदीना जाने के बाद तस्वीर न बनाया करो, क्योंकि मक्का मदीना ये तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, ये तो तकदीर बनाने की जगह है। हक है वे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकदीर बगान वहां जाके तकदीर लोग बनाते हैं। हजरात सरकार इमाम हसन हुसैन ने 25 हज पैदल किए हैं, 25 हज पैदल इमाम हसन हुसैन ने। कभी सवारी पर नहीं बैठे। लोग कहते सवारी पर बैठ जाइए हुजूर, फरमाते अल्लाह के इतने अजीम घर में मुझे सवारी पर बैठे हुए शर्म महसूस होती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से बच के आए थे, और करबला के बाद 35 साल तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे थे। 35 साल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराए नहीं थे। लोग कहते थे हुजूर आप मुस्कुराते नहीं हो, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मैंने इन आंखों से करबला देखी है, अगर तुमने भी करबला देखी होती तो कभी मुस्कुराते नहीं। जब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने पानी पेश किया जाता, आप पानी देख के रोते थे। लोग कहते हुजूर पानी देख के आप रोते हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं हाँ, जब मैं पानी को देखता हूं तो मेरे भाई अली असगर के सूखे होंठ याद आते हैं। जब मैं पानी देखता हूं तो सकीना का तड़पना याद आता है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसे हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत में जब अल्लाह फरमाएगा जिन्होंने खूबसूरत इबादत की है वो खड़े हो जाए, तो सबसे पहले मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़ा हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खाने काबा का तवाफ करते थे तो लोग आपसे कहते थे पढ़ो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, कहते थे पढ़ो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे मैं नहीं पढ़ूंगा। का क्यों? का लब्बैक का मतलब है कि मैं हाजिर हूं, और अगर मैं ये कहूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक शरीक लक लब्बैक, अगर मैं ये कहूंगा और खाने काबा से ये आवाज आ गई कि जब मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता हूं तो मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां का बचूंगा। यार वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन होके कहते थे। आज लोग तस्वीरें बनाते हैं, फोटो लेते हैं, कसम खुदा की ऐसे न किया करो। वहां जाके तकदीर बनाया करो, वहां जाके रोया करो, तुम्हें वहां जाके अपना गुनाह याद आया करे। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े वली हैं। जब हजरत जुनैद बगदादी जाते तो 10-15 सेकंड रुकते थे, मजार पे हुजूर की वापस आ जाते। लोग कहते
15 सेकंड में आप वापस आ गए? तो फरमाते हैं हाँ। क्यों? का ये दरबारे रसूल है, मुझे इसका अदब पता है। का क्यों? का जब तक मैं अपनी सांस को रोक सकता हूँ तब तक मैं हाजिरी देता हूँ, और जैसी मेरी सांस आने लगती है मैं वापस चला आता हूँ। यानी दरबारे रसूल में सांस भी लेना बेदबी है। आप देखिए तो इसके रसूल होता क्या है? हुजूर का मदीना है क्या? ये बहरहाल ये अलग टॉपिक है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात मौला अली की मैं एक थोड़ी सी कर लेता हूँ, फिर बात खत्म करता हूँ। सुनेंगे मौला अली की बात? हाँ भाई, ये खत्म करते हैं, फिर कभी अगली बार इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, क्योंकि मुतमईन नहीं हो पा पता नहीं क्यों। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ इरफान भाई, हाँ, क्योंकि ये उलमाए किराम तो रोज ही सुनते हैं। बोले भाई। सुनाना आपको मकसद है, इनको तो सुनाए करते हैं। आप सुन रहे हैं ना, किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ तो ठीक है, वरना कहीं कहीं होता है कि लोग सो जाते हैं तकरीर करते करते। एक आदमी मौलाना साहब थे, वो आंखें बंद करके तकरीर करते थे और 2.5 घंटे आंखें बंद करके तकरीर की थी। जब खोली तो सारा मजमा चला गया था, एक आदमी बैठा था बेचारा। तो कहा भैया सब चले गए, तुम्हारे समझ में आ रही तकरीर? कहना हजरत आप तकरीर करो, आपसे कोई लेना देना नहीं, हम उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको बुलाया। तो ऐसे ऐसे लोग भी हो जाते हैं कि एक मौलाना साहब और थे, वो तकरीर करते, सारा मजमा चला गया, मौलाना साहब कुर्सी पर बैठे थे और एक आदमी बैठा था। कहा कि वो बेचारा सर झुकाया था, कल लग रहा है ये रो रहा, इसका तकरीर समझ में आ रही। तो कहा भैया सब चले गए, तुम्हारे तकरीर समझ में आ रही है? कहन हजरत हम इके खाती बैठे हैं कि जौन कुर्सी बैठ के तकरीर करे वो कुर्सी हमारी है, छोड़ो तो हम कुर्सी लेके जाए। तो ये मामला हो जाता, तो ये मामलात नहीं होने चाहिए। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये कहीं कहीं होता है। एक बात कर लेता हूँ कि मौलाना, अब जैसे यहाँ औरतें हैं काफी तादाद में, लेकिन कहीं कहीं औरतें इतनी आ जाती हैं कि मौलाना साहब चाहे जितनी अच्छी तकरीर कर दें, चाहे जितनी अच्छी हदीस पढ़ दें, नात पढ़ दें, लेकिन औरतों की तकरीर अलग चालू रहती है। हाँ, औरतें अपनी तकरीर अलग करती हैं कि आज मोहल्ले में जू हुआ, उनके घर में जू हुआ, उनके पड़ोस में जू हुआ, यानी औरतों की तकरीर बंद नहीं होती है अपनी तो तकरीर। एक वाकिया है, उलमाए किराम ने लिखा है कि एक मौलाना साहब थे, तो उनके गांव में तकरीर बहुत होती थी, बहुत ज्यादा, रोज मिलाद, रोज प्रोग्राम, रोज तकरीर, और सारे आदमी, सारी औरतें जाती थी तकरीर सुनने। तो एक औरत के जो शौहर थे वो कभी नहीं जाते, कभी जाते ही नहीं। तो एक दिन तकरीर हो रही थी, वो औरत बैठी थी और सारी औरतें बैठी थी, तो सारी औरतें उसको ताना दे, देखो तो हमारे वाले बैठे हैं, वही कह देखो हमारे वाले हैं। तो एक औरत थी जिसके शौहर नहीं आते थे, तो कहा इसके शौहर तो कभी नहीं आते। अरे अपने शौहर से कह दो कि कभी आवा करे। अच्छा, तो उसकी बेइज्जती हुई, क्योंकि अगर 50 औरतों में 50 औरतें मिलके एक औरत को कुछ कहेंगी तो उसको बताओ बेइज्जती नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी? का सबके मियाँ आए हैं, तुम्हारे मियाँ नहीं आए, तो उसको बुरा लगा। वो जब 12 बजे तकरीर मुकम्मल भी घर का गई तो क्या देखती कि उसके शौहर जो चादर तान के सो रहे थे, जब सो रहे थे तो जाते उसकी बीवी ने चादर खींचा, सारी अभी हो गया, समझ सकते हैं। हाँ, अभी हमारे कारी साहब की शादी जल्दी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, तो वो औरत गई गुस्से में, सारी औरतों ने कहा था, अब वो चादर सो रहे थे तान के छीन लिया। अब जैसे छीना तो अच्छा, जब 12 बजे बीवी गुस्सा शौहर देखता तो वो भी डर जाता, तो उठ के बैठ गया, पूछता बेगम क्या हुआ? कहते क्या हुआ? हाँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मिलाद शरीफ का ये फायदा देखिए,
फायदा बरकत देखिए। अच्छा वो डर गए, पूछते क्या हुआ? कहते मिलाद शरीफ था, जलसा था, पूरे मोहल्ले की औरतें, गांव की औरतें थीं और उनके शौहर थे, लेकिन तुम नहीं गए, जिसकी वजह से लोगों ने ताने दिया कि अल्लाह उसके रसूल की महफिल में तुम्हारा शौहर नहीं आता है। कहते मुझे तकलीफ हो गई। तो अच्छा उसके शौहर ने कहा सुनो परेशान ना हो, अगले दिन जब भी मिलाद होगा हम जरूर जाएंगे, अगले दिन जब भी जलसा होगा तो हम जरूर जाएंगे। तो उसको लगा था कि महीने 2 महीने के बाद मिलाद होगा, लेकिन गांव वाले होशियार थे, दूसरे दिन तकरीर रख दी, दूसरे दिन तकरीर रख दी। अच्छा मोहल्ले की सारे औरतें गई, वो भी औरत बीच में जाके बैठी, आज कोई कहिए तो कहीं बाप में हमारे वाले हैं। तो सारे आ गए, सबके मर्द, सबकी औरतें आ गईं। अच्छा वो बहुत देर तक नहीं आया, तो वो औरत जो है वो तकरीर कम सुन रही थी, अपने घर के दरवाजे पर बार बार देख रही थी कि अब निकलें, अब निकलें, अब निकलें, अब निकलें। वो बहुत देर हो गई तो नहीं आए। बहुत देर के बाद बेचारे एक तहमत बांध के, सैंडो बनियन पहन के, डंडा हाथ में ले और धीरे धीरे जो चले आ रहे हैं। अच्छा जैसी वो देखा, जैसी उनकी बीवी ने देखा तो खुश हो गई। अब एक मर्तबा अपने शौहर को देखे, एक दूसरी नजर औरतों को देखे कि अब कोई कहे, अब कोई कहे। अच्छा वो धीरे धीरे जब मजले के करीब आए, तो जब इमाम साहब ने देखा, कहा यार ये बंदा तो कभी नहीं आता था, आज कैसे आ गया? जो बंदा कभी ना आए मिलाद में, मस्जिद में, तो इमाम साहब भी देख के चौंक जाएंगे, ये तो कभी मस्जिद नहीं आया, आज कैसे आ गया? ये तो कभी मिलाद में नहीं आया, आज कैसे आ गया? अच्छा जैसे इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, देखे तो जैसे वो करीब पहुंचा तो मौलाना साहब ने कहा भैया आए हो। मौलाना साहब के जबान से निकला भैया आए हो। तो उसको ये लगा कि मौलाना साहब ने ये तकरीर में बताया है कि भैया आए हो, तो वो याद करने लगे भैया आए। तो 2 मिनट वो खड़े रहे, 2 मिनट के बाद वो बैठ गए। जैसे ही वो बैठने चले तो मौलाना साहब ने कहा कि भैया बैठे हो। दूसरा जुमला मौलाना साहब ने अदा कर दिया। 2 मिनट बैठ के कहा अब तो चलो बीवी को शक्ल दिखा दिया, आप कोई कहेगा आप तो आए थे, अब काम हो गया, चलो। अब जैसे ही वो जा रहे थे, तीसरा जुमला मौलाना साहब ने कहा कि भैया जाता हूं, यानी 3 जुमले। अब देखिए उन्होंने 3 जुमले याद कर लिए। उसको लगा कि इमाम साहब ने ये तकरीर में बताया है कि भैया आए हो, भैया बैठे हो, भैया जात हो। तो वही वो बार बार तीनों रिपीट कर रहा था, रट रहा था कि भैया आए हो, भैया बैठे हो, भैया जात हो। अब हमारी अगर बीवी पूछेगी कि गए थे कि नहीं गए थे, तो कह दूंगा हाँ गए थे, लो देख लो मौलाना साहब ने तकरीर में ये बताया था कि भैया आए हो, भैया बैठो, भैया जात हो। कहा इसको याद कर लिया। अब गया वो और जाके चरपाई पर लेट गया। अब देखिए इन्हीं जुमलों को याद कर रहा है, क्या भैया आए हो, भैया बैठे हो, भैया जात हो। अब अचानक देखो क्या होता है, उसी गांव में कुछ चोर आ जाते हैं चोरी करने के लिए, और सबसे पहले उसी के घर में आते हैं। छोटी छोटी दीवारें थी, चोर जैसी फांद के उसके घर में कूदते हैं, वैसी वो चारपाई पर लेट कर रट रहा था। उसकी जबान से पहले जुमला निकला था भैया आए हो, भैया आए। तो चोर के सरदार ने कहा लगता है पक्का ये देख लिया, ऐसा करो जमीन पे बैठ जाओ, कोई हिलेगा नहीं, घर मालिक ने देख लिया। अच्छा जैसी चोर का गिरोह जमीन पे बैठा, वैसी उनकी जबान से दूसरा जुमला निकला भैया बैठे हो, भैया बैठे हो। अब तो पक्का ही देख लिया, अब तो पक्का देख लिया है, अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं, ऐसा करो वापस चल दो, भाग चलो। अच्छा जैसी चोर फलांगने लगे, वैसी फांद के दीवार भागने लगे, वैसी उसने तीसरा जुमला कह दिया भैया जात हो, भैया जात हो। अब देखिए ये 3 जुमले हैं, भैया आए, भैया बैठे, भैया जात हो। ये तीनों जुमले आप पढ़िए। सिहाए सित्ता की जितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, आप पढ़िए, किसी किताब में ये जुमले नहीं हैं। भैया आए हो, भैया बैठो, भैया जात हो, ये तो जुमले ना तो कुरान में है, इन जुमलों का ताल्लुक ना तो कुरान से है, ना तो हदीस से है, ना बुजुर्गों की तफसीरों से है, किसी किताब से नहीं है। लेकिन बंदा
2 मिनट के लिए मिलाद में गया तो अल्लाह ने पूरे गांव को चोरों से बचा लिया था, चोरों से महफूज कर लिया था। तो जो रोज नबी के मिलाद में आएगा अल्लाह उसे जहन्नम की आग से बचा लेगा, अल्लाह उसे जहन्नम की आग से महफूज। हक है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, माशाअल्लाह। हुजूर के मिलाद में आने की बरकत है, वरना जो एक आदमी बगैर टिकट के जब सफर कर रहा था ट्रेन में, और जब टीटी आया तो वो डर के, जानते हो क्या, कि जो ट्रेन के बीच में जगह होती है वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अंगूछा बिछाया, अल्लाह अकबर। जब टीटी टिकट चेक करते उसके करीब गया तो आधा घंटा वो बैठा रहा कि अब नमाज खत्म करें, अब खत्म करें। तो एक आदमी सीट पे बैठा था, कहा भैया ये क्या कर रहे हैं, कहा ये नमाज पढ़ रहे हैं। कहा अच्छा, कहा हाँ। तो कहा कौन वाली नमाज है। तो आधा घंटा हो गया था, उसने रुकू नहीं किया था, सिर्फ खड़ा था। तो कहा कि साहब ये जोहर की रकात आए, 12 रकात होते हैं और भाई पहली रकात पूरी नहीं भई, 12 रकात होते। तो उसने टीटी ने कहा यार जितनी देर इसका इंतजाम करेंगे देखेंगे उतनी देर में पूरी ट्रेन का टिकट चेक कर लेंगे, पूरी बोगी का। अच्छा, जैसी वो टीटी आगे बढ़ा इधर इन्होंने सलाम फेर दिया, और जैसे सलाम फेरा लेकिन उसके दिल में एक बात पैदा होगी। जब सलाम फेरा तो टीटी तो चला गया, लेकिन दिल की आवाज से रो के कहता मेरे मौला तेरा बड़ा करम है, मेरे मौला तू बड़ा रहीम है परवरदिगार। ऐ परवरदिगार, मैंने नकली नमाज पढ़ी तो तूने मुझे ट्रेन के टीटी से बचा लिया है, अगर मैं असली नमाज पढ़ूंगा तो मुझे दरोगे जहन्नम से बचा लेगा, जहन्नम की आग से बचा। नकली नमाज पढ़े तो जहन्नम की टीटी से बच जाएं, असली नमाज पढ़े तो दरोगे जहन्नम से बच जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमानों, ये बात मैंने इसलिए कर दी ताकि जहन में चली जाए, वरना मैं हंसी मजाक करने का आदी नहीं हूँ, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। हजरात, मेरा एक मिजाज है कि मैं चाहता हूँ कौम की इस्लाह हो, और यही मैं मिजाज बना के तकरीर करता हूँ। इरफान भाई का इशारा था तो मैंने अर्ज कर दिया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी जितनी तकरीरें हैं मोबाइलों पे आप देखेंगे, सुनेंगे, यूट्यूब पे नाम बोलेंगे मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में सरकार हस्सानी मिल्लत का ये करम है। मसौली शरीफ के पूरे मुल्क में, नेपाल तक मैं खिताब करने जाता हूँ और जा रहा हूँ, अगले महीने इंशाल्लाह नागपुर जा रहा हूँ। तो ये हुजूर का सदका है, कोई तकरीर ऐसी मोबाइल पे नहीं है जो इस्लाह मुआशरा से हट के। क्यों? ये जैसे कारी अब्दुल अलीम साहब ने बताया था, शुरू में बताया, और उसी एतबार से इन्होंने खिताब किया था कि कौम की इस्लाह हो, और इस्लाह होना बहुत जरूरी है, लेकिन तब जब आप इन बातों को सुन के उस पर अमल करेंगे, इन उलमा की इज्जत करेंगे। इज्जत बहुत जरूरी है, बहुत। अच्छा, कुछ लोग नहीं करते हैं तो वो नहीं करते हैं, वो अपना मामला अपनी जगह। इमाम मालिक कहते हैं अगर जो आलिमों की इज्जत नहीं करता है तो हो सकता है कि उसका खात्मा ईमान पर न हो सकता है कि उसका खात्मा ईमान। क्यों? सारे मामलात अपनी जगह हैं। ये इल्म जो आया है सीने में, ये इल्म किसी के बाप की जागीर थोड़ी है, ये मुस्तफा की वरासत है, ये मुस्तफा का वरसा है जो सल के हमारे सीनों तक आ गया। वस्ताज़े ज़मन कहते हैं तुम्हारा नाम, पढ़ दिए लोग, तुम्हारा नाम बोलो आप लोग, नहीं याद है? तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तो हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा, और कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी, सारे लोग क़यामत में जाएंगे और कहेंगे मेरी शफात कर गो हजरत आदम, हजरत ईसा, इब्राहिम, नूह, ज़करिया, लूत, दानियाल, जुल्किफ्ल, सारे पैगम्बरों की बारगाह में जाएंगे। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी दूसरे के पास जाओ, किसी दूसरे के पास जाओ। लेकिन जब मेरे नबी के पास
पास जाएंगे तो मेरे नबी फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा, लहा में हा ज़मीर का मर्जा ये शफाअत है। और उलमा फरमाते हैं लहा का लाम ये तमलीक के लिए आता है, यानी अल्लाह ने मुझे शफाअत का मालिक बना दिया है। लहा का लाम ये तमलीक के लिए आता है। शरे मियते आमिल हिदायतुन नौ और काफिया पढ़िए तो पता चलता है कि लाम कितने मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हमारे बच्चे आज न शरे मियते आमिल पढ़ते हैं, न हिदायतुन नौ पढ़ते हैं, न तो काफिया पढ़ते हैं, न शाफिया पढ़ते हैं। वही आसान तकरीर दो नात याद हो जाएंगी। वही आजकल के शायरों से मैं बड़ा परेशान हूँ। कुछ नहीं आता है, माशा अल्लाह को लिखते हैं माशा अल्लाह, और शायर बहुत बड़े बने बैठे। मैं कहता हूँ भाई पहले पढ़ो, जब तुम पढ़ोगे मेरा रब जो चाहेगा वो काम ले लेगा, लेकिन पहले पढ़ो। जब पहले पढ़ लोगे मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, बहुत काम ले सकता है। वरना हम लोग क्या थे, कुछ नहीं थे। आज उन जलसों में अल्लाह का शुक्र है खुसूसी खिताब होता है जिसमें अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब जैसे लोगों को हम लोग जमीन में बैठ के सुनते थे। आज खुदा का शुक्र है उसमें मैं खुसूसी तकरीर करता हूँ। ये करम है, बंदा जब पढ़ता है अल्लाह उसको जाया नहीं छोड़ता। अल्लाह कुछ ना कुछ कारी साहब दे देता है, अल्लाह उसको कुछ बना देता है, लेकिन शर्त है कि पढ़ना चाहिए। आज बच्चों की तकरीर याद कर रहा है, कोई आसान तकरीर याद कर रहा है। ये मामला तो पढ़ने के दरमियान यानी जो बच्चे मौलाना बन रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं, उसमें चाहिए कि पहले किताबों में मेहनत करें। हमारी इस पे होना चाहिए, लेकिन इस पे गौर नहीं है। अब ये तकरीर तो यार ये तो एक अलग फन है। ये तो आप पढ़ के निकलोगे, रब चाहेगा तो दे देगा। ये नौकरी है, ये नौकरी है। हुजूर जिसे चाहेंगे उसे दे देंगे। रब हुजूर के करम जिससे करम फरमाए उसको दे दे। लेकिन पहले जरूरी है कि तालीम हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चों के पास तालीम नहीं है। क्या कुरान की तालीम नहीं है, उनके पास हदीस की तालीम नहीं है। इंग्लिश है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, मैथ है, तमाम उलूम व फनून पे उनको महारत है, लेकिन कुरान की तालीम नहीं है। यही वजह है कि हमारे बच्चे बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, इर्तिदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कुरान की तालीम में माँ बाप आप जितने बैठे हो, जिनके बच्चे, मैं सबसे कहता हूं कि सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। कारी अब्दुल अलीम साहब हिफ्ज पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे कारी के साथ साथ बड़े अच्छे इंसान आपको मिल गए हैं। अपने मुकद्दर पे नाज करिए, या तो आपको अच्छा इंसान मिलेगा या तो अच्छा कारी मिलेगा, दो में से एक ही मिलेगा। लेकिन ये सिफतें अगर दोनों में जमा हो जाएं बहुत कम मिलेंगी, और ये दोनों सिफतें बदरजाए आत्म इज्जत के अंदर मौजूद हैं। आप इनके करीब होइए, आप इनको पढ़िए तो अपने इनके इखलास को देखिए। मैं कहता हूँ ये हैदरगढ़ इलाके में रहते हैं, मैं इनकी गैर मौजूदगी में कहता हूँ आजम भाई गवाह हैं, अगर पूरे हैदरगढ़ में कोई सच्चा मुखलिस आलिम है तो वो अल्लामा अब्दुल अलीम साहब। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरा रज़्ज़ाक मेरा अल्लाह है, सब देखेंगे बाद में। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मेरा रब मुझे रोजी देता है। मेरे रब के सिवा ना तो मेरी कोई मौत को करीब कर सकता है, ना मेरे रिस्क को कोई रोक सकता है। मेरा रिस्क मेरा देने वाला मेरा रब है, मेरी मौत को देने वाला मेरा रब है। अब करीब तो होइए, कभी आप पढ़ के तो देखिए। लेकिन कुरान, बस जाते जाते आखिरी बात, मुसलमानों कुरान अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। कुरान आज आप देखो कि एक साहब आए, कारी साहब, वो कहते हैं कि हजरत मेरे घर में 4 साल से कुरान रखा है और वो जंग लग गया, बोसीदा हो गया। हजरत उसको कहाँ जो है दफन करें, किस कुएं में डालें, किस करबला में गाड़ दें। मैंने कहा भाई कितने साल से तुम्हारे घर में कुरान शरीफ रखा है? वो कहते हैं हजरत 4 साल से। मैंने कहा कितने लोग तुम्हारे घर में पढ़े हैं? तो आदमी ने कहा कि हजरत मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोग पढ़े। 5 लोग। मैंने कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे घर में 5 लोग कुरान पढ़े हैं, लेकिन 4 साल से तेरे घर में कुरान खोल के न देखा गया। तूने अपने बच्चों से न कहा कुरान पढ़ ले, तूने अपनी बेटियों से न कहा सुबह उठ के कि एक दिन कुरान रख ले। उसको दीमक खा गए, उसमें जंग लग गया, वो कुरान पुराना हो गया, अब उसको तू जमीन में डालने जा रहा है। यार कुरान इसलिए नहीं था, इसलिए
कुरान नहीं था कि तुम उसको जाकर दीमक को खिला देते, अलमारियों की शान बना देते। कुरान ये नहीं था कि उसे अलमारियों की शान और जीनत बना देते। आइए मैं बताता हूँ हजरत, एक जगह है पानीपत, सुना है कि नहीं? पानीपत दिल्ली के करीब में पानीपत है। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ। वो लड़का 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया। जब 3 दिन वो रोने लगा ना, तो उधर घर के करीब से हजरत जकरिया मुल्तानी के दामाद हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर हुआ। जब वो गुजरे तो कहा ये जो बच्चा रो रहा है ना, ये कोई आम बच्चा नहीं है। कहा कैसे? कहा ये अल्लाह का वली है। वली अल्लाह का, बस आखिरी बात है, मोहब्बत से बोल दो सुभान। कहा ये अल्लाह का वली है। वली का अच्छा अल्लाह का वली है। कहा? का इसके बाप को बुलाओ। जब उसका बाप सामने आया ना, सामने आके पूछा कि ये जो रो रहा है तुम्हारा बेटा है? कहा हाँ ये मेरा बेटा है। कहा ये पता है कौन है? कहा कौन है? कहा ये अल्लाह का वली है। वली का आपका दिमाग तो ठीक है, ये 3 दिन से ना तो सोने दिया है ना तो खुद सोया है, और तुम कह रहे हो अल्लाह का वली है। 3 दिन से ना तो खुद सोया है ना तो मुझे सोने दिया है, आप इसको अल्लाह का वली कह रहे हैं? कहा मेरे करीब तो लाओ। उसके बाप जाते हैं, अपने बेटे को गोद में लेके आए। हजरत जकरिया मुल्तानी के दामाद हजरत फखरुद्दीन ने पता नहीं क्या पढ़ा, और पढ़ के एक कान में फूंक दिया और दूसरे कान में फूंक दिया कि बच्चा चुप हो गया। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तो उसके बाप ने कहा हजरत आपने इसके कान में क्या पढ़ दिया? हमने 3 दिन से कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई तबीब, कोई हाजिर को न छोड़ा, लेकिन ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। आपने क्या पढ़ दिया कि बच्चा बिल्कुल चुप हो गया? तो उन्होंने कहा मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? तो कहा हाँ इसकी माँ कुरान की हाफिजा है। और जब ये पेट में था तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, वो बहुत कुरान पढ़ती थी। तो हजरत फखरुद्दीन कहते यही तो वजह है कि जब ये पेट में था तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में जो है बच्चे की जो ग़िज़ा थी वो कुरान की तिलावत बन गई। बच्चे की जो ग़िज़ा थी वो कुरान की तिलावत हो गई। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ नापाकी में चली गई, माँ ज़चकी में चली गई। अब वो कुरान पढ़ नहीं सकती थी, अब वो कुरान की तिलावत कर नहीं सकती थी। अब बच्चे को कुरान की भूख लगी थी, तो मैंने एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे कान में दूसरी आयत पढ़ दी। जमाना बताता है वही लड़का जब बड़ा होता है उसी को दुनिया हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती कहती है। मैं कहता हूँ अगर माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बेटा अबू अली शाह कलंदर होता है, और अगर माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला में नेज़े के ऊपर कुरान सुनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ कुरान पानीपत में सुनाए तो बेटा अबू अली शाह कलंदर पानीपती बनता है, और अगर माँ मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला में सरे नेज़ा चढ़ के कुरान सुना देता है। फातिमा ने इतना कुरान पढ़ा था, इतना कुरान पढ़ा था, इतना कुरान पढ़ा था कि बच्चों को खिला रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं। आप जो है दाने डाल रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं। इतना कुरान पढ़ा था, तभी तो करबला में हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कुरान फातिमा ने पढ़ा था यार। पहले फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया था, बाद में हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक। आज कितने लोग आते हैं हजरत बेटा मेरा कहने में नहीं है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। कितने लोग मेरे पास आते हैं। अभी हजरत कुछ दिन की बात है, कुछ लोग इधर ही, गांव का नाम नहीं लूंगा, करीब के कुछ लोग गए मेरे पास। बूढ़ा बाप था, तकरीबन 60 साल का आदमी था, और इसी तरह से कुछ औरत होगी, तो उसकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी। वो रोने लगा। मैंने पूछा क्यों रोते हो? तो रो के उसने कहा हजरत मेरे बेटे की जब से शादी हो गई, मेरे बेटे ने मुझे और मेरी बीवी को अलग कर दिया है, और मेरा एक ही बेटा है।
मेरा एक ही बेटा, उसकी सफेद दाढ़ी जब आंसुओं से भीगी ना तो मेरे आंसू भर आए, मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा या अल्लाह, ये कैसी औलादें हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाती हैं। यार अपने माँ बाप को नौजवानों न भूला करो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए इतनी बड़ी दौलत हैं। जब ये मर जाएं तो इंसान को रेशम के तकिए पे भी नींद नहीं आती है। माँ बाप की कदर कर लिया करो। बाराबंकी में एक फातिये में गया मैं, जब नबीगंज में गया, उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया था, हजारों उसने जो है न जाने कितनी डेगों का इंतजाम किया था, बिरयानियों का लोगों की दावत की थी। लेकिन उसका कहना था मुफ्ती साहब जब तक आप घर में कदम नहीं रखेंगे, दुआ नहीं करेंगे, इस घर में कोई नहीं रहेगा। उस कहने के मुताबिक मैं चला गया। मैं जब उसके घर में पहुंचा, मैंने उसके दुआ कर दी। हाफिज इमलाक साहब मेरे साथ थे। मैंने जब दुआ की तो जब कमरे में जब अंदर गए तो देखा एक बूढ़ी औरत चारपाई पर लेटी थी, 80 साल की लगभग। जब उन्होंने क्या, मैंने उनको सलाम किया। मैंने कहा दादी आप ठीक हैं? तो कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। कहने लगी कि जो इतना इंतजाम इसने किया है खाने का, यह मेरा बेटा है। तो मैंने कहा तब तो आपको खुश होना चाहिए दादी। कहा खुश तो होना चाहिए, लेकिन मेरे बेटे से मौलाना साहब इतना कह दो कि इतना बड़ा अगर उसने इंतजाम किया, हजारों की दावत की है, कभी अपनी माँ को भी दवा के लिए 50 रुपए दे दिया करे। कहते मैं पान खाती थी, शादी के बाद मेरी बहू ने मेरे पान छोड़वा दिया। ये औलाद होती है यार, औलाद। तुम कहां चले गए? माँ बाप क्या होते? एक सहाबी ने कांधे पे माँ को घुमाया था, कहते हैं हुजूर हक अदा हो गया। फरमाया सुन, जो पैदा होने के वक्त झटके लगे थे माँ को, एक का हक नहीं अदा हुआ। माँ बाप क्या होते? एक सहाबी आके रोते हैं सरकार मेरा बेटा मुझे पैसे नहीं देता है। कहता मेरी कमाई है मैं क्यों दूं? हुजूर ने कहा उसके बाप को बुलाओ। उसका बाप आया, उसका बेटा आया तो बाप पीछे था, बेटा आगे था। हुजूर ने पूछा तेरा बाप है कहाँ? तो कहा बाप है तो पहले बाप को आगे करना, तू पीछे जा। बाप आगे होता है, बेटा पीछे होता है। बाप आगे जब आया ना तो पूछा तू अपने बाप को पैसे नहीं देता है? कहा हाँ क्यों दूं हजरत? हुजूर मैं क्यों दूं? ये मेरे पैसे हैं, मेरी मेहनत है, मेरी तिजारत है, मैं क्यों दूं? तो मेरे नबी ने फरमाया सुन, तू ऐसी बात करता है तो सुन ले, तेरा भी मालिक तेरा बाप है और तेरी दौलत का भी मालिक तेरा बाप है। वो जो चाहे जैसे चाहे। बाप को क्या समझता है यार? दौलत लाया करो, बाप के कदमों में डाल दिया करो, फिर देखिए बरकतें कितनी होंगी। अपना अपना मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अपने एहसासात और जज्बात डाल के देखिए यार, और फिर उनसे लीजिए 10-20 रुपए खर्चे के, देखिए कितनी बरकत और कितना अच्छा लगता है, कितना दिल को अल्लाह सुकून देता है। नौजवानों माँ बाप को न छोड़ो, माँ बाप से बड़ा हमदर्द तुम्हारा कायनात में कोई नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर मिंबर पे तकरीर कर रहे थे कि अचानक एक औरत आई तो हुजूर ने अपनी चादर बिछा दी, और जब चादर बिछा दी उस औरत को उस पे बिठा दिया। जब वो औरत चली गई ना तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन औरत थी जिनके लिए कायनात का शहंशाह अपनी चादर को बिछा रहा था? ये कौन सी औरत थी कि शहंशाह का दूल्हा, कायनात का दूल्हा अपनी चादर बिछा रहा था? मेरे नबी फरमाते हैं ये मेरी रजाई माँ हलीमा है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब रजाई माँ का इतना एहतराम है तो सोचो यार अपनी माँ आमिना का कितना अदब करते होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होती और मैं इशा की 4 रकात नमाज पढ़ रहा होता और मुझे आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज तोड़ देता और माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। ये माँ बाप क्या समझते हैं? नौजवानों माँ बाप से रिश्ता मजबूत करो। शादियां करते ही बेटे जा बसे परदेश में, दिल किताबों और तस्वीरों से बहलाती है माँ। मरते दम बेटा अगर ना सके परदेश से, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती है माँ। माँ ये होती है यार, बेटा 7 समंदर अरब शरीफ में बीमार हो जाए रात में, माँ सुबह उठ के कहती है जरा फोन तो लगाओ मेरे बेटे को, रात भर नींद नहीं आती है, लग रहा है मेरा बेटा बीमार है। ये माँ का कलेजा होता है यार। माँ बाप के कलेजे में जो अल्लाह ने मोहब्बत रखी है वो कायनात के किसी दिल में नहीं, कहीं नहीं है यार। माँ से दिल जो लोग छोड़ देते हैं माँ बाप को, यार बीवियों का हक आप उनको दीजिए, लेकिन माँ बाप को बुलंद रखिए। आज हम लोग जब कभी हम जलसे से अपने घर से होते हैं, घर पे होते हैं, घर से प्रोग्राम जब जाते हैं, जब घर में कह के चले जाते हैं कि 12 बजे वापस आ जाएंगे अपनी अम्मी से, कह के चले जाते हैं,
फिर जलसे से कहीं 2 बजे वापस आते हैं, 3 बजे आते हैं। वल्लाह बता रहा हूँ, मैं दरवाजे पर जैसे ही पहुंचता हूँ, गाड़ी का हार्न, मेरी गाड़ी रुकती है, मैं गाड़ी से चाबी बाद में निकालता हूँ, मेरी अम्मी पहले दरवाजे खोल देती है। मेरी अम्मी पहले, अब्बू सो गए, बहनें सो गई, मेरी अम्मी तना बची, अम्मी ने दरवाजे खोल दिए। क्यों अम्मी आप जग रही हैं? कहती बेटा तुमने कहा था कि 12 बजे आ जाएंगे, उसके बाद नींद ही नहीं आई कि मेरा बेटा अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, अब आ रहा। ये माँ का कलेजा होता है, माँ का दिल होता है। दुआ करे जिनकी माँ बाप हैं, अल्लाह उनका साया दराज करे। जिनके माँ बाप चले गए, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उनको नहीं, ये माँ बाप जिनके तब भी ना सोचा करो उनकी कब्र पे जाया करो, माँ बाप की कब्र की मिट्टी उठा के दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल कर ले। बहरहाल बातें बड़ी सारी हैं, लेकिन मैं बात खत्म करता हूँ। बात कभी खत्म नहीं होगी अगर बात आ जाए। मुझे जिस पे तकरीर करना था, वल्लाह मैंने उस पे बोला ही नहीं है। मौला अली की मैंने बात की थी कि मैं मौला अली की बात कर रहा हूँ, तो बातें ये आ गई कि उधर टॉपिक पे जाने का मौका ही नहीं मिला। बहरहाल ये जरूरी रहा कि ये नौजवान हमारे, उनके दिल में माँ बाप का एहतराम हो जाए, क्योंकि ये आज बहुत शिकायतें। जुमेरात जुमे को कारी साहब 50 लोग अगर मरीज मेरे पास आते हैं दिखाने के लिए, तो 20-30 ऐसे लोग होते हैं जिनकी शिकायत ये होती है मेरा बेटा बदल गया, मेरा बेटा खर्चा नहीं देता है, मेरा बेटा 1 रुपया नहीं देता है, मेरा बेटा सुनता नहीं है। कसम खुदा की जब उस सफेद दाढ़ी वाले इंसान के जब आंसुओं को देखा तो मेरे आंसू निकल आए। वो कैसा बेटा यार, तुम सोचते हो कि मैं दुनिया बना लूं, मैं दुनिया बना लूंगा। तेरी दुनिया तो बन जाएगी, लेकिन तूने आखिरत को न सोचा कि आखिरत में क्या होगा। ये सांसें चंद हैं, अभी सांसें अंदर से बाहर ना आए तो इंसान मर गया, बाहर से इंसान अंदर सांसें न जाए तो इंसान मर गया। चंद सांसों का मोहताज होता है इंसान, लेकिन क्यों अपने रब से नहीं डरता है। मैं अपनी हर तकरीर को अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के करता हूँ कि हो सकता है इसके बाद मुझे तकरीर करने का मौका न मिले, लोग मुझे जाकर कब्रिस्तान में दफन करके छोड़ आए। मुसलमानों, तो जिंदगी ऐसे गुजारो जिससे तुम्हारा रसूल भी राजी हो, तुम्हारा खुदा भी, इसी में कामयाबी है। बस मैं यहीं पर खत्म करता हूं। बातें बहुत सारी जरूरी बातें रह गई हैं, लेकिन अभी खत्म कर रहा हूं, फिर कभी इंशाअल्लाह जब मौका मिलेगा तो वो जरूरी बातें आप तक मैं पहुंचाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, मौला हम सबकी हाजिरी को कबूल व मकबूल अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।